सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार मेरी आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है अक्षत खरे और आप देख रहे हैं मोटिवेशन मेनिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल से जुड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में। दोस्तों, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बेसिक इन्फॉर्मेशंस ही पता नहीं रहती हैं, जैसे क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, कई बार सिलेबस भी पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में ये जितने भी की पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे एसएससी सीजीएल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेट अ मिनट, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल मोटिवेशन मेनिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए, लाइक बाद में कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो, और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा अपने जितने भी एस्पिरेंट भाई बंधु हैं उनके साथ। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो आपके पास में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपकी जो उम्र है, आयु है, वो 18 से 32 के बीच में होनी चाहिए। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें मिनिमम एज लिमिट 18 होती है और कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें मिनिमम एज लिमिट 21 होती है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बेसिकली एग्ज़ाम पैटर्न हर 2-3 साल में चेंज होता रहता है, तो जब भी आप एग्ज़ाम दें तो एक बार डेट ज़रूर चेक कर लीजिएगा और अपडेटेड एग्ज़ाम पैटर्न नहीं चेक कीजिएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ 2023 में, तो उस टाइम तो एग्ज़ाम पैटर्न ये ही है। सबसे पहले बात करते हैं टीयर की। तो एग्ज़ाम 2 टीयर में कंडक्ट होता है। टीयर 1 एग्ज़ाम में 4 पार्ट होते हैं और ईच पार्ट कैरीज 25 क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट इज़ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होते हैं। सेकंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव, थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फोर्थ इंग्लिश कंप्रहेंशन। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ईच क्वेश्चन हैव 0.5 नेगेटिव मार्किंग। अब जो टीयर 2 एग्ज़ाम होता है उसमें 3 पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है वो कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट रहता है, मतलब सभी लोगों को वो देना कंपलसरी होता है। बाकी जो पेपर 2 और पेपर 3 होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के होते हैं, उनके बारे में हम बात बाद में करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेपर 1 को। पेपर 1 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ईच सेक्शन हैव 2 मॉड्यूल। सो सेक्शन 1 के फर्स्ट मॉड्यूल में मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के क्वेश्चंस आएंगे। 30 क्वेश्चंस होंगे 90 मार्क्स के। मॉड्यूल सेकंड में रीजनिंग से रिलेटेड और जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आएंगे और जो 90 मार्क्स के होंगे। सेक्शन 1 के लिए हमें 1 घंटा मिलेगा। सेक्शन 2 के भी 2 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल फर्स्ट में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन के 45 क्वेश्चंस आएंगे 135 मार्क्स के। मॉड्यूल सेकंड में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस आएंगे 75 मार्क्स के। इसके लिए भी हमें 1 घंटा मिलेगा। सेक्शन 3 में भी 2 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल फर्स्ट में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसके 20 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के और 15 मिनट हमें इस मॉड्यूल के लिए मिलेगा। मॉड्यूल सेकंड में आपकी डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगी और इसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। बात करते हैं बाकी के 2 पेपर जो टीयर 2 के अंडर में होते हैं। पेपर 2 जो होता है उसमें स्टैटिस्टिक्स से और स्टैटिस्टिक्स, जो भी बोलते हो आप, जो भी प्रोनाउंस करते हो, उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आएंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे इस पेपर के लिए। और जो पेपर 3 होगा उसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। इसके लिए भी 2 घंटे मिलेंगे। जो पेपर 2 है और पेपर 3 है, ये दोनों पेपर अलग स्पेसिफिक पोस्ट के लिए हैं। पेपर 2 है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए और पेपर 3 है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ पोस्ट। अब एसएससी सीजीएल डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ की डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसीज लाता है। अब बात आती है कि पोस्ट का सिलेक्शन कैसे होता है। तो जो एग्ज़ाम आपका होता है टीयर 1 और टीयर 2, सॉरी यहाँ टीयर 3 टीयर 4 धोखे से लिख गया है। जो एग्ज़ाम आपका टीयर 1 और टीयर 2 होता है उसके बेसिस पर आपकी
मेरिट बनती है और उस मेरिट के बेसिस पर आपको पोस्ट मिलती है। आप पहले पोस्ट की प्रेफरेंस भरते हैं पिछले ट्रेंड को देखते हुए, पिछले कट ऑफ को देखते हुए, फिर उसके बाद मेरिट बेस पर आपकी पोस्ट सिलेक्ट होती है और जो आप जॉब चूज़ करते हो, जो आप लोकेशन चूज़ करते हो और जो आपके नंबर आते हैं एग्ज़ाम्स में, उस पर आपको पोस्ट मिलती है। बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। थोड़ी बहुत फ़ीस रहती है और जो रिज़र्व्ड कैटेगरीज़ होती हैं उनमें फ़ीस की छूट भी रहती है। एग्ज़ाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जॉब सिक्योरिटी ऑब्वियसली रहती ही है, गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। मिनिस्ट्रीज़ में भी जॉब मिलती हैं आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू और गवर्नमेंट अच्छे डिपार्टमेंट्स में भी जॉब मिलती हैं। साथ ही साथ आपका डिपार्टमेंट प्रमोशन भी करता है आपके टाइम के साथ में और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स भी होते हैं आपकी पोस्ट को बूस्ट अप करने के लिए। साथ में काफ़ी सारे पर्क्स भी होते हैं जैसे मेडिकल बेनिफिट, आपको क्वार्टर्स भी मिलते हैं, अलॉट होते हैं, रूम रेंट अलाउंस भी मिलता है या फिर क्वार्टर मिलते हैं, पेंशन प्लान्स रहते हैं, काफ़ी सारे पर्क्स रहते हैं। अब हम बात करते हैं एसएससी के द्वारा और भी दूसरे एग्ज़ाम जो करवाए जाते हैं। तो बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी बहुत से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जिसमें से एसएससी सीजीएल एक है। और भी एग्ज़ाम्स करवाता है जैसे एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टेस्ट, ये 12th पास बच्चों के लिए होता है, मतलब जो 12th पास कर लेते हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाता है ये वाला एग्ज़ाम। साथ ही एसएससी स्टेनोग्राफर, ये भी 12th पास के लिए एलिजिबल हो जाता है। साथ ही एसएससी जीडी सीपीओ, इस तरीके के काफ़ी एग्ज़ाम एसएससी करवाता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं, उस एग्ज़ाम के ऊपर मैं वीडियो बनाकर डाल दूँगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा यहाँ तक यदि आपने वीडियो देख ली है और प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही दो यार।